नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज भारत बंद है। जी हां, बिहार के श्रवण संगठनों ने ST/AC एक्ट के संशोधन के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है और पूरे भारत में असर दिख रहा है। दिल्ली में भी दिख रहा है और मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, झारखंड में भी दिख रहा है, लेकिन बिहार में श्रवण सेना के समर्थन के बाद काफ़ी इसका व्यापक असर दिख रहा है। एहतियात के तौर पर मुजफ्फरपुर प्रशासन ने सारे स्कूल बंद करने का निर्देश दिया था। इधर पटना में श्रवण सेना ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का भी घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। समर्थक बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश करते रहे। भारत बंद को लेकर निजी स्कूलों ने बच्चों की छुट्टी दे दी है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। राजधानी पटना में भी पुलिस काफ़ी अलर्ट दिख रही है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर रेल सड़क मार्ग बाधित कर आगजनी और प्रदर्शन किए जाने की खबरें लगातार दिन भर आती रही हैं। मुजफ्फरपुर यहाँ भारत बंद का काफ़ी असर दिखा। NH 28 पर खबरा, रामदयालु, भिखनपुरा, माधौल समेत दर्जनों स्थानों पर बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। NH 28 पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा लाइन कतार लग गया। बंद समर्थक बाइक सवारों को भी नहीं निकलने दे रहे थे। रास्ते में फंसे लोग पैदल ही किसी तरह से निकल रहे थे, जा रहे थे। इसके अलावे चांदनी चौक, बैरिया कांटी इलाकों में भी जाम की स्थिति बनी रही। अररिया से जो खबर आ रही है, यहाँ रानीगंज में पूर्णिया रानीगंज स्टेट हाईवे को जाम कर श्रवण सेना का लोगों ने काफ़ी विरोध किया। रानीगंज के काली मंदिर चौक पर युवक सड़क पर टायर जलाकर शेड्यूल ट्राइब एक्ट में हुए संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। समस्तीपुर से जो खबर आ रही है, समस्तीपुर के कई इलाकों में प्रदर्शन और सड़क जाम की खबर है। यहाँ कल्याणपुर में लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को जाम कर दिया। नरहन में भी सड़क जाम करने की खबर है। और मोतिहारी से जो खबर आ रही है, मोतिहारी में इस शेड्यूल ट्राइब एक्ट में संशोधन के विरोध में चौक चौराहों पर सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतर गए। समर्थकों द्वारा नगर थाना के सामने सड़क जाम कर दिया गया, धरना दिया गया। बंद से कई संगठनों ने समर्थन दिया बंद को, उस वजह से काफ़ी असरदार दिखा बंद। और बंद के दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। यहाँ पर तो खुली छूट थी उन्हें उपद्रव मचाने की, लेकिन उन्होंने उपद्रव नहीं मचाया, लेकिन आम जनजीवन को अस्त व्यस्त जरूर कर दिया। छपरा में भी आरक्षण को लेकर भारत बंद का असर दिखा और छपरा में कई जगहों पर बंद समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया है। इससे आवागमन पूरी तरह से दोपहर तक बाधित रहा। शहर के भिखारी ठाकुर चौक के पास बंद समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतर गए, जिसके कारण पटना जाने वाली तमाम गाड़ियां जाम में फंस गईं। नया गांव के पास भी बंद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। उसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी बंद का असर दिखा। ग्रामीण इलाकों में भी लोग प्रदर्शन करते नजर आए। जमुई से जो खबर आ रही है, वहां पर भी आरक्षण के विरोध में और शेड्यूल ट्राइब एक्ट के विरोध में स्वर्ण मोर्चा द्वारा भारत बंद के आह्वान पर बंद का व्यापक असर दिखा। जमुई में भी असर दिखा है। हर जगह पर लोगों ने सोनो चकाई सड़क मार्ग NH 337 को सोनो चौक पर जाम कर दिया। बंद समर्थकों के समर्थन में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी। दरभंगा से भी खबर आ रही है, वहाँ पर भी शेड्यूल ट्राइब एक्ट के खिलाफ बंद का व्यापक असर दिखा। लोगों ने दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति को लहरियासराय के चट्टी चौक गुमटी के पास रोक दिया। वहीं दरभंगा से समस्तीपुर जाने वाली मुख्य सड़क को भी ओझोल के पास जाम कर लोगों ने आगजनी की। बेगूसराय से भी खबर आ रही है, वहाँ पर भी काफ़ी असर दिख रहा है। बेगूसराय में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। लोगों ने NH 31 और 28 को कई जगहों पर जाम कर दिया है। बंद समर्थक NH पर दरी बिछाकर धरना पर भी बैठ गए हैं, जबकि शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं NH पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है, तो काफ़ी खराब स्थिति है वहाँ पर। रोहतास से भी खबर आ रही है, सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क जाम कर सड़क पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने अपना गुस्सा का इजहार किया और जो शेड्यूल ट्राइब कानून है उसको जो केंद्र सरकार ने पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी दिखी। और दूसरी खबर कई जिलों से आ रही है कि वहाँ पर भी काफ़ी असर दिखा है। आरा में भी ट्रेनें रोकी गई हैं, जहानाबाद में, गया में भी हंगामा हुआ है।
तो बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर भारत बंद का असर नहीं दिखा हो। वहीं झारखंड से खबर आ रही है कि रांची में भी, धनबाद में भी, बोकारो में भी और गुमला लोहरदगा में भी असर दिखा है। दिल्ली में भी प्रदर्शन का दौर जारी है, मध्य प्रदेश में भी स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। तो आज जो बंद समर्थकों का दमखम दिखा बहुत जानदार था और राजनीतिक दलों ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। जेडीयू के नेता श्याम रजक ने कहा कि जो आरक्षण की मांग की जा रही है स्वर्ण जाति के लिए, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, ये मांग दलितों के विरोध में है। और जिस तरह से जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब एक्ट के संशोधन के खिलाफ स्वर्ण सड़क पर उतरे हैं, इससे साबित होता है कि वो दलितों का विरोध कर रहे हैं। तो जेडीयू के नेताओं ने दलित विरोधी करार दे दिया है भारत बंद को। आरजेडी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है और उसने कहा है कि इस एक्ट का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण शुरू से ही बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं और वैसे में उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए महंगा सौदा साबित हो सकती है। तो अमित शाह लगातार आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं पार्टी के नेताओं के साथ कि किस तरह से सवर्णों को अपने से दूर जाने से रुकना है और दलितों को भी नाराज नहीं होने देना है। तो देखिए बीजेपी कैसे इस मसले को सुलझाती है, क्योंकि बड़ा कठिन मसला है। एक को खुश रखेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा, और कोई भी नाराज होगा तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ाने वाला होगा। तो बीजेपी कैसे दोनों को साथ लेकर चलती है, ये देखने वाली बात होगी। आज बस इतना ही, और भी ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, तभी आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। नमस्कार।